सुप्रभात बच्चों। आज हम अष्टवीं कक्षा के संस्कृत विषय को लेकर उसके तृतीय पाठ डीजी भारतम का अध्ययन करेंगे। अतः सभी मेरे साथ समझने का प्रयास करेंगे। कक्षा अष्टमी, विषय संस्कृतम, तृतीय पाठः डीजी भारतम। डीजी भारतम का बच्चों अर्थ होता है डिजिटल इंडिया, जो हमारे महामहिम वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये संचालित कार्यक्रम है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। डीजी भारतम का परिचय हम ले लेते हैं। प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया निबंधात्मक पाठ है। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जिनमें हम एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। अर्थात हम फिजिकल रूप से दूर बैठे हैं, लेकिन दूर होकर के भी हम पास में हैं। देखिए, आइए अध्ययन करते हैं पाठ का। सबसे पहले हम वाचन करते हैं और वाचन के बाद उसका हिंदी अनुवाद करेंगे। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। अस्य पदस्य कः भावः इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानं मौखिकम् आसीत्। विद्या च श्रुति परंपरया गृह्यते स्म। अनन्तरं तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखनकार्यम् आरब्धम्। परिवर्तने काले कागदस्य लेखन्या च आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतानां भावानां कागदोपरि लेखनं प्रारब्धम्। टङ्कनयन्त्रस्य आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टङ्किता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत्। वैज्ञानिक प्रविधे प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणकनामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। बच्चों, अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया का अर्थ होता है बच्चों पूरा डिजिटलाइजेशन अर्थात कंप्यूटरीकृत। इसकी चर्चा श्रूयते सुनी जाती है। अस्य पदस्य कः भावः, इस पद का क्या भाव है, क्या अर्थ है। इति मनसि जिज्ञासा, ऐसी मनसि कहते हैं मन में, सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। जिज्ञासा उत्पद्यते, उत्पन्न हो रही है, उत्पन्न होती है। काल परिवर्तनेन सह, काल अर्थात समय के परिवर्तन के साथ, मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते, मनुष्य की आवश्यकता भी बदल रही है। जैसे जैसे समय बदल रहा है, मनुष्य की आवश्यकता भी बदल रही है। प्राचीन काले, प्राचीन समय में ज्ञानस्य आदानं प्रदानं
मौखिकम आसीत्। आदान प्रदान, प्राचीन समय में ज्ञान का आदान प्रदान मौखिक होता था या केवल बोल करके ही बातें बताई जाती थी। विद्या च, और विद्या जो है श्रुति परंपराया, श्रुति परंपराया कहते हैं सुन करके, गृह्यते इसमें ग्रहण की जाती थी। अनंतरम, इसके बाद तालपत्रोपरि, तालपत्र ऊपरी, यहाँ गुण संधि है। तालपत्र ऊपरी, तालपत्र के ऊपर, भोजपत्रोपरि, भोजपत्र के ऊपर, च लेखन कार्यम आरब्धम, लिखने का काम शुरू हुआ, प्रारंभ हुआ। कि जब कुछ लिखने की विधा आई तो ताड़पत्रों के ऊपर और भोजपत्रों के ऊपर लिखने का काम प्रारंभ हुआ। परिवर्तनीय काले, बदलते हुए समय में, बदलते हुए समय में, बदलते समय में लेखन्या कर्गदस्य च, लेखनिका और कागज के आविष्कारेण, आविष्कार से सर्वेषाम एव मनोगतानाम भावानाम, सभी के मन के भावों को कर्गदोपरि, कर्गद ऊपरी, कागज के ऊपर लेखनम प्रारब्धम, लिखना प्रारंभ हुआ, लेखन शुरू हुआ। टंकण यंत्र से आविष्कारेण तु, टंकण यंत्र बच्चों कहते हैं कंप्यूटर, कंप्यूटर के आविष्कार से तो लिखिता सामग्री टंकिता सती, सॉरी बच्चों, टंकण यंत्र कहते हैं टाइपिंग मशीन, टंकण यंत्र के आविष्कार से तो लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत। टंकण यंत्र के आविष्कार अर्थात टाइपिंग मशीन के आविष्कार होने पर लिखी हुई सामग्री को बहुकालाय, लिखी हुई जो सामग्री है बहुत समय तक, लंबे समय तक सुरक्षिता स्थित, सुरक्षित रही। वैज्ञानिक प्रविधि प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता, वैज्ञानिक विधियों की, वैज्ञानिक का जो शोध है उसकी प्रोग्रेस पुनरपि अग्रे गता, फिर आगे बढ़ी और आगे गई। अद्य सर्वाणि कार्याणि, आज समस्त काम, सारे काम संगणक नामकेन यंत्रेण, संगणक बच्चों कंप्यूटर को कहते हैं, संगणक नामक यंत्र से साधितानि भवन्ति, साधितानि कहते हैं पूरे किए जा रहे हैं, संगणक यंत्र के माध्यम से जा रहे हैं। ये बच्चों चित्र आप देख सकते हैं, पहले डिजिटल इंडिया, दूसरा चित्र है जो विद्या कैसे ग्रहण की जाती थी, श्रुत परंपराया, ऋषि मुनि बोलते थे और उनके जो शिष्य थे वो केवल सुनकर ज्ञान प्राप्त करते थे। उसके बाद देखिए ये भोजपत्र, ताड़पत्र आ गए हैं, उनके ऊपर लेखन आरंभ हुआ। तो कुछ इसमें जो महत्वपूर्ण शब्द आए हैं, कुछ अव्यय पद आए हैं, जैसे अद्य, इति, सह, अपि, च, अनंतरम, ऊपरी, ये सब अव्यय शब्द हैं। इसके बाद कुछ प्रश्न हम पूछ लेते हैं आपसे। अद्य संपूर्ण विश्वे कस्य चर्चा श्रूयते, अभी ऊपर आया, पूरे विश्व में किसकी चर्चा सुनाई दे रही है, डिजिटल इंडिया। केन से मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते, किसके साथ मनुष्य की आवश्यकताएं भी बदल रही हैं, काल परिवर्तनेन, समय के साथ, काल परिवर्तनेन। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदानं प्रदानं कीदृशम् आसीत्, प्राचीन समय में ज्ञान का आदान प्रदान कैसा था, प्राचीन समय में ज्ञान का आदान प्रदान था श्रुति परंपराया, नहीं बच्चों, श्रुति परंपराया नहीं, हमने देखा मौखिकम, ज्ञान का आदान प्रदान था मौखिकम।
उसके बाद बच्चों का श्रुति परंपरा गृह्यते, इसमें श्रुत परंपरा से क्या ग्रहण की जाती थी? विद्या। कुछ अव्यय शब्द और आए हैं बच्चों, च, एव, ऊपरी, तु, पुनः, अपि, अद्य। आप देखेंगे, आपको दिखाई दे रहा होगा, पहला जो चित्र है इधर वो कंप्यूटर का है, लैपटॉप का है। दूसरा जो है वो टंकन यंत्र, जिससे टाइपिंग मशीन जिसको बोलते हैं, ये टाइपिंग यंत्र है। कुछ विशेषण विशेष्य शब्द हैं, मनोगता नाम, इसका विशेष्य है भावा नाम। लिखिता सामग्री, सर्वाणी कार्याणि। कर्तृपद क्रियापद भी हैं। कर्तृपद लेखनम, प्रारब्धम क्रियापद, प्रगति यात्रा क्रियापद गता, कार्याणि भवन्ति। बच्चों नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर हम बढ़ते हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। कर्गदोद्योगे वृक्षाणाम् उपयोगेन वृक्षाः कर्त्यन्ते स्म, परं संगणक यंत्रस्य संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेन वृक्षाणां कर्तनेन न्यूनता भविष्यति इति विश्वासः। अनेन पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि महान उपकारो भविष्यति। बच्चों हिंदी अनुवाद जान लेते हैं इसका। समाचार पत्राणि, समाचार पत्र अर्थात न्यूज़पेपर, पुस्तकानि च, और पुस्तकानि किताबें बुक्स, कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते, कंप्यूटर के द्वारा ही पठ्यन्ते पढ़ी जा रही हैं, लिख्यन्ते च, और लिखी जा रही हैं। हम सब पूरा काम, पुस्तकें पढ़नी हो या समाचार हमें पढ़ने हो तो हम कंप्यूटर का ही उपयोग करते हैं। कागदो उद्योगे, कागज के उद्योग में वृक्षाणाम उपयोगेन, पेड़ों के उपयोग से वृक्षाः कर्तन्ते, इसमें पेड़ काटे जाते थे। कागज के उद्योग में पेड़ों की कटाई होती है, पेड़ों से ही कागज बनते हैं। आगे अधिकाधिक प्रयोग, परम संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेन, परंतु कंप्यूटर के अधिक से अधिक प्रयोग से वृक्षाणां कर्तने न्यूनता भविष्यति, पेड़ों की कटाई में कमी होगी, कमी आएगी, इति विश्वास है, ऐसा विश्वास है। अनेन पर्यावरण सुरक्षाया दिशि महान उपकारो भविष्यति, इससे पर्यावरण की दिशा में महान उपकारो, बहुत बड़ा भला होगा। चित्रों के माध्यम से आप समझ सकते हैं। पहले चित्र में आप देखो, अखबार न्यूज़पेपर इसी से पढ़े जा रहे हैं, पुस्तक भी इसी से पढ़ी जा रही है। दूसरे चित्र में आप देखें, अखबारों की छपाई के लिए पेड़ों की कटाई होती है, पेड़ों से ही अखबार बनाए जाते हैं, कागज़ बनाया जाता है। इसलिए अगर पेड़ बचेंगे तो हम सबका बहुत ज़्यादा भला हो जाएगा। आगे बच्चों चलते हैं। अधुना आपणे वस्तु क्रयार्थम रूपक्यानाम अनिवार्यता नास्ति। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादये सर्वत्र रूपक्यानां स्थानं गृहीतवन्तः। वित्तकोशस्य चापि सर्वाणि कार्याणि संगणकयंत्रेण सम्पाद्यन्ते। बहुविधा अनुप्रयोगाः मुद्राहीनाय विनिमयाय सहायका सन्ति।
अधुना इस समय आपने दुकान पर वस्तु क्रयार्थम कहते हैं खरीदने के लिए, रूपक्याणाम अनिवार्यता नास्ति, रूपक्याणाम रुपयों की अनिवार्यता नहीं है, जरूरत नहीं है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड आप सब जानते हैं बच्चों भली भांति, आदि सर्वत्र रूपक्याणाम स्थानम गृहीतवन्तः, सभी जगह इन्होंने रुपयों का स्थान गृहीतवन्तः कहते हैं ले लिया है। अर्थात आज रुपयों का स्थान डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड ने ले लिया है। वित्त कोशस्य च अपि सर्वाणि कार्याणि, वित्त कोश कहते हैं बच्चों बैंक को, बैंक के भी सभी काम संगणक यंत्रेण संपाद्यन्ते, कंप्यूटर के माध्यम से ही पूरे किए जा रहे हैं, कंप्यूटर से ही हो रहे हैं। बहुविधा अनुप्रयोगा एप्लीकेशंस, ऐप्स जिनका आज उपयोग कर रहे हैं। मुद्राहीनाय विनिमयाय, मुद्राहीनाय बिना रुपयों के लेन देन के लिए अर्थात कैशलेस ट्रांजैक्शन के अंदर सहायका संति, सहायक हैं, वो हमारी सहायता करते हैं। देखिए क्रेडिट कार्ड, पहला चित्र आपको क्रेडिट कार्ड का, दूसरा बैंक में कार्य जो हो रहा है वो कंप्यूटर के ही माध्यम से हो रहा है। तीसरे चित्र में आप देखेंगे कि भीम ऐप, गूगल पे, अनेक फ़ोन पे, बहुत सारे ऐप हैं जिनके माध्यम से हम पैसों का आदान प्रदान कर देते हैं, जिनमें रुपयों की आवश्यकता होती नहीं है, केवल हम एक क्लिक करके और हम पैसा भेज देते हैं, सेंड कर देते हैं। इसके अलावा देखिए स्वाइप मशीन है। आगे कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत् रेलयान यात्रा पत्रस्य वायुयान यात्रा पत्रस्य अनिवार्यता अद्य नास्ति। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चलदूरभाषयन्त्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति, यानि संदर्शे वयं सौकर्येण यात्रायाः आनन्दं गृह्णीमः। चिकित्सालये अपि उपचारार्थं रूपक्याणाम् आवश्यकता अद्य नानुभूयते। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन ई बैंक माध्यमेन शुल्कं प्रदातुं शक्यते। बच्चों यत्र कुत्रापि यात्रा करणीया, जहाँ कहीं पर भी हमें यात्रा करनी है, रेलयान यात्रा पत्र से, रेलयान यात्रा पत्र कहते हैं टिकट, रेल टिकट। वायुयान यात्रा पत्र कहते हैं हवाई जहाज का टिकट। उसकी अनिवार्यता अद्य नास्ति, आज उसकी भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सर्वाणि पत्राणि, सारी टिकट, जो भी हमारी टिकट होती हैं, चाहे रेल की टिकट हो, चाहे हमारी हवाई जहाज़ की टिकट हो, अस्माकं चल दूरभाष यंत्रे, हमारे चल दूरभाष यंत्र कहते हैं मोबाइल को, मोबाइल में ईमेल इति स्थाने, ईमेल ऐसी जगह पर सुरक्षितानि भवन्ति, सुरक्षित रहते हैं, सेव रहते हैं, यानी संदर्शे, जिनको देखकर वयम सौकर्येण, हम सौकर्येण कहते हैं आसानी से, सुविधापूर्वक, सरलता से, सुगमता से यात्राया आनंदम गृह्णीमः, हम यात्रा का आनंद लेते हैं, हम घूमने का मजा लेते हैं। चिकित्सालये अपि, दो शब्द, चिकित्सालये अपि पूर्व रूप संधि है इसमें, चिकित्सालय में भी, हॉस्पिटल में भी उपचारार्थम, इलाज के लिए रूपक्याणाम आवश्यकता अद्य, रुपयों की आवश्यकता आज न अनुभूयते, आज जरूरी नहीं है, महसूस नहीं की जाती है। अगर हम हॉस्पिटल में भी जाते हैं तो वहाँ भी हमें रुपये लेकर जाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? सर्वत्र, सभी जगह कार्ड माध्यमेन, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जो भी हमारे पास में है, ई बैंक माध्यमेन, ई बैंकिंग के माध्यम से शुल्कम प्रदातुम शक्यते, उनका जो शुल्क है, उनका जो बिल है वो हम दे सकते हैं,
इसमें हमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती है। तद्दिनं न अतिदूरं यदा वयं हस्ते एकमात्रं चलदूरभाषयन्त्रम् आदाय सर्वाणि कार्याणि साधयितुं समर्थाः भविष्यामः। वस्त्रपुटके रूप्यकाणाम् आवश्यकता न भविष्यति। पासबुक, चेकबुक इत्यादयोः आवश्यकता न भविष्यति। पठनार्थं पुस्तकानां समाचारपत्राणाम् अनिवार्यता समाप्त प्रायः भविष्यति। लेखनार्थम् अभ्यासपुस्तिकायाः कर्गदस्य वा नूतनज्ञानान्वेषणार्थं शब्दकोशस्य अपि आवश्यकता न भविष्यति। अपरिचितमार्गस्य ज्ञानार्थं मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकतायाः अनुभूतिः अपि न भविष्यति। एतत् सर्वम् एकेनैव यन्त्रेण कर्तुं शक्यते। बच्चों, तद्दिनं वह दिन न अति दूरम ज़्यादा दूर नहीं है। यदा वयम हस्ते एकमात्रम जब हम हाथ में एकमात्र चल दूरभाष यंत्रम आदाय चल दूरभाष यंत्र लेकर के अर्थात मोबाइल फ़ोन लेकर के सर्वाणि कार्याणि साधितुम सभी काम पूरा करने में समर्था भविष्यामः समर्थ हो जाएंगे। अर्थात वो दिन आने ही वाला है कि हम एक केवल मोबाइल लेकर के हम सारे काम पूरा करने में पूरा कर सकेंगे। वस्त्रपुटके कहते हैं जेब में, पॉकेट में। रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति, रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। पासबुक, चेकबुक इत्यादि आवश्यकता न भविष्यति, इनकी भी आवश्यकता नहीं होगी। वो भी सब हम अपने मोबाइल में ही सेव देख सकते हैं आराम से। पठनार्थम पुस्तकानाम पढ़ने के लिए पुस्तकों की, समाचार पत्राणाम और न्यूज़पेपर की अनिवार्यता ज़रूरत समाप्त प्राय भविष्यति प्राय समाप्त हो जाएगी। अर्थात हमें अखबार लेने की और पुस्तक खरीदने की भी आवश्यकता नहीं होगी। लेखनार्थम लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिकायाः कर्गदस्य वा लिखने के लिए भी नोटबुक की और कागज की। नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थम, नूतन ज्ञान अन्वेषण कहते हैं नए ज्ञान की अन्वेषण कहते हैं खोज के लिए। शब्दकोशस्य अपि आवश्यकता नहीं भविष्यति, शब्दकोश कहते हैं डिक्शनरी, शब्दकोश की आवश्यकता भी नहीं होगी। अर्थात लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका की, कागज की, नए ज्ञान की खोज के लिए हमें डिक्शनरी की अर्थात शब्दकोश की आवश्यकता भी नहीं होगी। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम, अपरिचित मार्ग अनजान रास्ते के ज्ञानार्थम ज्ञान के लिए मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य मार्गदर्शन करने वाले मानचित्र मैप की भी आवश्यकता अनुभूति अपि न भविष्यति, उसकी भी आवश्यकता नहीं होगी। अर्थात हम कहीं रास्ता भटक गए हैं तो हमें मैप लेकर के चलने की ज़रूरत नहीं है। एतत् सर्वम एकेनैव यंत्रेण, ये सब एक यंत्र से ही अर्थात एक मोबाइल से ही कर्तुम शक्यते कर सकते हैं। एक मोबाइल से हम ये सारा संभव ये सब कुछ कार्य सफल कर सकते हैं। देखो बच्चों, क्या क्या हम काम कर सकते हैं चित्रों के माध्यम से हम आसानी से समझ सकते हैं। पहले चित्र में आप देखिए फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बिल भी पे कर सकते हैं और हम पेमेंट के लिए चेक बैलेंस आदि चेक कर सकते हैं। ट्रांजैक्शन हम हमारी जानकारी ले सकते हैं। दूसरे चित्र में आप देख ही रहे हैं, हम कार्ड के माध्यम से स्वाइप करके भी हम या वाईफाई कार्ड के माध्यम से हम पेमेंट कर सकते हैं। तीसरे चित्र में आप देखेंगे आपको रास्ते के लिए मोबाइल के अंदर ही एक मैप होता है गूगल मैप, उसके माध्यम से आप सारी जानकारी ले सकेंगे। अंतिम गद्यांश की चर्चा कर रहे हैं बच्चों।
शाकादि क्रयार्थम, शाक आदि खरीदने के लिए अर्थात सब्जी खरीदने के लिए। फल क्रयार्थम, फल खरीदने के लिए। विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम कर्तुम, विश्राम गृह कहते हैं धर्मशालाओं में, होटल्स में कमरा बुक करने के लिए, बुक कर्तुम करने के लिए। चिकित्सालय शुल्कम प्रदातुम, हॉस्पिटल में शुल्क देने के लिए, हॉस्पिटल में उसका चार्ज देने के लिए। विद्यालय महाविद्यालय चेपि शुल्कम प्रदातुम, विद्यालय और महाविद्यालयों में फीस देने के लिए। किम बहुना, अधिक क्या कहें, दानम अपि दातुम, दान देने के लिए भी। चल दूरभाष यंत्रम एवं अलम, एक चल दूरभाष यंत्र, एक मोबाइल, अलम कहते हैं पर्याप्त है। एक मोबाइल के द्वारा हम उपरोक्त सब्जियां खरीद सकते हैं, फल खरीद सकते हैं, होटल में कमरा बुक कर सकते हैं, हॉस्पिटल में हम अपनी फीस दे सकते हैं, विद्यालय महाविद्यालयों की फीस भी दे सकते हैं। डीजी भारतम इति अस्याम दिशि वयम भारतीयाः द्रुतगत्या अग्रे सरामः। डीजी भारतम इति अस्याम दिशि, डिजिटल इंडिया की इस दिशा में वयम भारतीय, हम सब भारतवासी, द्रुतगत्या अग्रे सरामः, हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे प्रगति कर रहे हैं। बच्चों धन्यवाद, और अगले वीडियो में या हम प्रश्नोत्तरों के ऊपर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।